नमस्कार दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार के साथ बना है सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग। जाने पूजा विधि, व्रत कथा और इसके उपाय। कई सालों बाद ऐसा हो रहा है जब हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या एक ही दिन पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सोमवार के दिन अमावस्या भी 16 साल बाद पड़ रही है। ऐसा संयोग साल 2004 में सावन माह के पुरुषोत्तम मास में पड़ा था। इस साल 2 बार सावन महीना पड़ा था, जिससे दूसरे सावन माह में सोमवती अमावस्या का संयोग बना था। इससे पहले साल 2000 में भी ऐसा संयोग बन चुका है। हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को ही वैदिक, दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है। अतः यह पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही पड़ने वाला पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। विवाहित स्त्रियों के द्वारा इस दिन पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोग, गोदान, अन्नदान, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशिष्ट महत्व है। माँ गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर शिव, पार्वती एवं तुलसी की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल, फल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की गेरा माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आती है। आइए अब जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करना चाहिए। प्रातःकाल शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल में लाल फूल, चंदन डालकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देने से दरिद्रता दूर होती है। हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायणाय जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों का सूर्य कमजोर है वो गाय को गुड़ में पकाए गेहूं और चावल खिलाएं। अवश्य ही मानसिक शांति मिलेगी। मंत्र जाप, साधना एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी विवाद, आर्थिक परेशानियों और पति पत्नी संबंधी विवाद के समाधान के लिए किए गए उपाय अवश्य ही सफल होते हैं। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने, उनके बच्चों को किताबें, मिठाई, फल और दक्षिणा देने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हरियाली अमावस्या को भांजा, ब्राह्मण और ननद को मिठाई, फल खाने की सामग्री देने से उत्तम फल मिलता है। इस दिन अपने आसपास के वृक्ष पर बैठे कौवे और जलाशयों की मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू दीजिए। यह पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। ये कुछ उपाय हैं जिनको आप जरूर करिएगा। आइए अब सुनते हैं श्रावण हरियाली सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है।
जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा ही आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा। तो दोस्तों, यह सावन हरियाली अमावस्या की महिमा सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी दोस्तों को हर हर महादेव। आप सभी को सावन हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं।